जय माता दी दोस्तों। दीपा होम गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे गार्डन में कुछ ऐसे हार्डी प्लांट होते हैं जो चुपचाप अपने जगह पर खिलते रहते हैं, चमकते रहते हैं और हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। और ऐसा ही एक फ्लावर प्लांट है दोस्तों, ये यूफोरबिया मिलिका, जिसे हम क्राउन ऑफ थॉर्न्स यानी कांटों का ताज भी कहते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा हार्डी प्लांट होता है जो बिना केयर के हमारे गार्डन बना रहता है और फ्लावरिंग भी करता रहता है। तो दोस्तों, आज मैं अपने गार्डन की साफ़ सफाई कर रही थी और इस साफ़ सफाई में मेरा पूरा गार्डन अभी बहुत ही अस्त व्यस्त है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, क्योंकि बारिश से पहले मैं अपने गार्डन की थोड़ी सी सफाई कर रही थी। और इस समय दोस्तों मुझे मिला अपना ये यूफोरबिया मिलिका प्लांट, जो बिल्कुल एक कोने में पड़ा हुआ था और बहुत दिनों से मैंने इसकी कोई केयर नहीं की है, जैसा कि इसकी स्थिति देखकर लग ही रहा है दोस्तों। तो देखिए आप, लेकिन ये अभी भी लगातार फ्लावरिंग कर रहा है और ये बहुत ही सुंदर फूल आते हैं इसमें, उनका कलर भी बहुत अच्छा है। ये रेड कलर का है दोस्तों, पर अभी थोड़े से इसके कलर फेड हो गए हैं। तो दोस्तों, यूफोरबिया मिलिका प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। और आज मैंने इस प्लांट को बाहर निकाला है और आज मैं इसकी केयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसकी केयर करने का बिल्कुल लास्ट समय चल रहा है दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले समय में बारिश होगी और बारिश में हम इस प्लांट पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह सकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट होता है। सो इस पर अभी हमें तुरंत ही काम करना होगा, तुरंत ही इसकी केयर करनी होगी, जिससे ये बारिश में भी इसकी फ्लावरिंग होती रहे, क्योंकि यह प्लांट साल भर फ्लावरिंग रुक रुक कर करता ही रहता है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही ब्रांचेस बहुत लेगी हो गई हैं। तो चलिए अब इस पर कुछ काम करते हैं। और दोस्तों, यदि आपके भी गार्डन में यह प्लांट है तो अभी इसकी केयर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब लगातार बारिश होगी, बरसात होगी, तब हम इस प्लांट की कोई भी केयर नहीं कर सकेंगे और तब हमारा यह प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो अभी कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ ज़रूरी काम करना है। तो चलिए अब चलते हैं अपने वर्क पर, साथ ही इसके केयर पर मैं आपसे बातें करती रहूँगी। तो दोस्तों, यूफोरबिया मिली एक पेरेनियल प्लांट होता है, हार्डी प्लांट होता है और साल भर हमारे गार्डन में बना रहता है। यह एक सकुलेंट की तरह ही है और कैक्टस की तरह भी है दोस्तों, क्योंकि इसमें लगा बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं, कांटेदार पौधा है। तो ये कैक्टस की तरह ही काम करता है, पर बारिश में बहुत अधिक पानी में ये इसकी जो ब्रांचेस हैं वो गल सकती हैं, रूट रॉट होता है। तो बारिश में यह प्लांट लगातार बारिश से यह प्लांट ख़राब हो सकता है यदि हम इस पर कुछ काम ना करें, इसकी केयर ना करें तो। और मैंने भी अपने पॉट में इसे लगाया है और बिल्कुल साइड पर रखा है जाली के किनारे, जिससे इसे बहुत अच्छी धूप मिलती रहे और साथ ही मेरे गार्डन की भी सुरक्षा हो जाए, क्योंकि मेरा गार्डन खुला है दोस्तों, तो किनारे किनारे बहुत सारे जानवर भी आ जाते हैं और सुबह सुबह फूल तोड़ने वाले भी। सो उन सभी से यह प्लांट मेरे गार्डन की रक्षा करता है। तो इसे मैंने बाउंड्री की तरह पूरे किनारे किनारे लगाया है। तो ये कुछ उपेक्षित सा ही पड़ा रहता है दोस्तों, पर आज मैं इसकी केयर कर रही हूँ, क्योंकि यह बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है, बिना मेहनत के फ्लावरिंग करता है। यदि हम इसे एक बार अच्छे से खाद दे दें तो यह साल भर अपनी जगह में स्थिर होकर ग्रो होता है और साथ ही फ्लावरिंग भी करता रहता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इसकी मिट्टी बहुत ही हार्ड हो गई है, क्योंकि अभी समर में हमने लगातार वाटरिंग की है। सो सॉइल के पोषक तत्व सब खत्म हो गए हैं और इसे कोई विशेष मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसके लिए एक अच्छे से भुरभुरी ही सॉइल ही बनाइए, जिस तरह की हम कैक्टस या फिर सकुलेंट के लिए बनाते हैं, जिससे पानी बहुत अच्छे से ड्रेन हो जाए। तो आप देख रहे हैं मेरे इस सॉइल में भी रेत की मात्रा बहुत अधिक है, यानी इसमें मैंने 30% सैंड और 30% सॉइल लिया है, साथ ही 30% कंपोस्ट ली है और थोड़ी सी मात्रा में मैंने नीम खली और बोन भी मिलाया है दोस्तों। और मैंने अपनी सॉइल में अभी कोकोपीट नहीं डाला है। इस सॉइल में मैं अपनी यूफोरबिया मिली में कोकोपीट का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे पानी रुक सकता है और फिर रूट रॉट हो सकता है। तो देखिए, बहुत ही मिट्टी एकदम भुरभुरी सी है और रेत की मात्रा तो अब कुछ ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि मिट्टी पूरी घुल गई है दोस्तों।
और हमें इस प्लांट के लिए इसी तरह की भुरभुरी सॉइल ही चाहिए, खासकर आगे आने वाली मानसून के लिए। तो यदि आपकी भी यूफोर्बिया मिली की सॉइल मिक्स थोड़ी सी कड़ी हो गई है, हार्डी हो गई हैं, तो उसे आप इस तरह से या तो अच्छे से भुरभुरी मिट्टी में रिपोर्ट कर दीजिए या फिर इस तरह से कुड़ाई करके उससे मिट्टी को ढीला कर लीजिए। तो इस तरह हल्की हल्की कुड़ाई करके मैंने चारों तरफ की मिट्टी को हल्का सा ढीला कर लिया है, और जो रूट ऊपर तक आ गई हैं उन्हें हम हटा देते हैं, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है, ये ग्रो हो जाएगा आसानी से। और आप चाहें तो इस पौधे की भी साफ़ सफाई कर सकते हैं, जैसे बीच में अटकी हुई पत्तियों को साफ़ कर दीजिए, पुराने सूखे फूलों को भी हटा देना चाहिए। पर हाँ, इसमें बहुत कांटे होते हैं दोस्तों, जो बहुत तेज़ी से बहुत चुभते हैं, सो उनसे थोड़ा सा बचकर केयर करना होता है हमें। और देखिए इसमें इस तरह प्लेन फ्लावर भी आते हैं और कुछ फ्लावर शेड में भी आते हैं, और ये प्लेन कलर का है, रेड कलर का है दोस्तों इसमें, पर बहुत दिनों से फ्लावरिंग हुई है, सो कलर फेड हो गए हैं। और इसकी फ्लावरिंग भी एक बार आने पर महीनों तक बनी रहती है, यानी यह प्लांट बिल्कुल गुलदस्ते सा काम करता है हमारे गार्डन में। एक बार की फ्लावरिंग को हम महीनों तक इंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, इस प्लांट की केयर करते समय आप ग्लव्स ज़रूर पहने, क्योंकि इस प्लांट में दूधिया कलर का एक पदार्थ निकलता है, जिससे एलर्जी की समस्या भी हो सकती है। हालांकि वर्क करते समय मैंने नहीं पहना है, क्योंकि मुझे आदत है दोस्तों, और मैं इसी तरह वर्क करती हूँ, सो मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती है। ये देखिए इस तरह से मैं पत्ता तोड़कर बता रही हूँ, इसमें इस तरह का ये दूधिया पदार्थ निकलता है। सो इस प्लांट को आप अपने बच्चों से और फिर घर के पेट्स से बचा कर रखिए इस प्लांट को, क्योंकि ये नुकसानदायक भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वर्क पर चलते हैं अपना। तो इस तरह से मैंने इसकी साफ़ सफाई की है, और कुछ ब्रांचेज जो लैगी हो रही हैं उन्हें मैं कट करूँगी। यूफोर्बिया मिली में दो तरह की वैरायटी है मेरे यहाँ। एक दोस्तों एक लंबी झाड़ी सा प्लांट है, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, उसके फ्लावर का साइज़ भी ज़्यादा है। और एक है दोस्तों ये ड्रॉप वैरायटी, और यह प्लांट भी बिल्कुल अंदर की ओर ही रखा था, सो इसकी भी हालत ख़राब है। चलिए इसकी भी केयर कर देते हैं। तो इस पॉट्स में भी बहुत सारी वीड निकल आई है, जिसे हमें साफ़ करना है। देखिए कि बहुत दिनों से मैंने इस प्लांट पर ध्यान नहीं दिया था, सो इसकी सारी ब्रांचेस लगातार वाटरिंग से इसकी ब्रांचेस अच्छी ग्रोथ पर तो हुई हैं, पर लेगी सी हो गई हैं, क्योंकि समर में सारे प्लांट्स को पानी देते देते इस प्लांट पर भी अच्छी मात्रा में पानी पड़ ही जा रहा था। तो इसमें भी बहुत सारी लेगी ब्रांचेस हो गई हैं, जिन्हें हम कट करेंगे और फिर उससे हम नए पौधे बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसकी कटिंग अभी हम ग्रो कर सकते हैं और उससे बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। इसकी एक एक ब्रांच से आप एक एक प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं, पर गुच्छों में आते हैं दोस्तों, और ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। मेरे यहाँ इसके दो कलर हैं, एक तो ये रेड कलर है और फिर इसी में एक येलो कलर भी है। तो हाथ को बचाते हुए मैंने इसमें भी अच्छी सी कुड़ाई कर दी है और घास को हटा दिया है। और चलिए अब इसमें कुछ हम खाद देंगे, जिससे हमारे यह प्लांट बूस्ट होगा, हमारे प्लांट को ऊर्जा मिलेगी और आगे आने वाली बारिश को ये अच्छे से सरवाइव कर सकेगा। साथ ही ग्रोथ लेकर आगे ये फ्लावरिंग भी करता रहेगा दोस्तों। तो इसके लिए मैंने ये कंपोस्ट लिया है, और कंपोस्ट में मैंने वर्मी कंपोस्ट ही लिया है दोस्तों, क्योंकि बहुत अधिक नाइट्रोजन देने से इसमें पत्ती की बढ़वार ही होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी। सो थोड़ी मात्रा में मैंने वर्मी कंपोस्ट ले लिया है, और साथ ही थोड़ी मात्रा मैंने डीएपी और पोटास के दाने लिए हैं, जो ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक पोटास और डीएपी के दाने मैंने लिए हैं। और थोड़ी सी मात्रा में देखिए मैंने ये साफ फंगीसाइड मिलाया है, क्योंकि इस प्लांट में रूट रॉट का प्रॉब्लम हो ही जाता है, खासकर बारिश में, मानसून में। तो उसके बचाव के लिए हमें इसे कोई भी फंगीसाइड देना होगा। तो मैंने इसके लिए इस सॉइल में, इस कंपोस्ट में ये साफ फंगीसाइड मिलाया है दोस्तों। अब इस कंपोस्ट को हम एक एक मुट्ठी चारों तरफ, इस प्लांट के चारों ओर, इसके रूट से थोड़ी दूर में चारों ओर मैं इसे डाल दूंगी।
इसे बहुत अधिक फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। आप साल में 1 या 2 बार इसे फर्टिलाइज़र दें तो ये प्लांट लगातार ग्रोथ करता रहेगा। चलिए दूसरे पॉट्स में भी डाल देते हैं। और मेरे यहाँ इसके बहुत सारे पॉट्स हैं जिसे मुझे अब ये काम करना है, क्योंकि एक बार फिर मैं इन्हें पीछे की ओर रख दूँगी तो फिर इनकी केयर नहीं हो पाएगी। तो आज मैं इसके सारे गमले निकाल दे रही हूँ और सभी में थोड़ी सी साफ़ सफाई कर कर उन्हें कंपोस्ट दे देती हूँ। साथ ही दोस्तों, इस समय आप जिस भी गमले में हमने इसे लगाया है उसका ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि बारिश में जब इसमें अगर ड्रेनेज होल ब्लॉक हो गए और पानी रुक गया तो हमारा यह प्लांट ख़राब हो सकता है। तो आज इस समय पॉट के ड्रेनेज होल को भी अच्छी तरह से चेक कर लें। देखिए दोनों गमलों में मैंने ये कंपोस्ट दे दिया है। अब यह प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों, और इसकी आगे आने वाले दिनों में अच्छी सी फ्लावरिंग भी करेगा। देखिए जो भी ब्रांचेस लेगी थी और बिल्कुल इधर उधर डोल रही थी उनसे मैंने कट कर दिया है और उन्हें मैं अब ग्रो कर लूँगी, क्योंकि कुछ समय ही बचा है दोस्तों। और जब बारिश हो जाएगी तब इसकी कटिंग हम बाहर ग्रो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बारिश में लगातार पानी पड़ने से यह जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस समय आप इसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ इसे अच्छी धूप तो मिले पर बहुत अधिक पानी ना मिले। यानी लगातार बारिश हो रही है तो उस बारिश से भी आपको इसे बचाना होगा, क्योंकि उससे इस प्लांट को रूट रॉट हो सकता है। और आप इसके ड्रेनेज होल को लगातार चेक करते रहें, क्योंकि अगर पानी अच्छे से ड्रेन होगा तो हमारा यह प्लांट सेफ रहेगा। साथ ही दोस्तों, इसे आप अच्छी सनलाइट में भी रखें, क्योंकि इस प्लांट को धूप बहुत पसंद है। यह धूप वाला ही पौधा है दोस्तों, तो अच्छी कड़क धूप जहाँ पर आए वहाँ पर आप इसे रखिए। हमारा प्लांट ग्रोथ करता रहेगा, हेल्दी बना रहेगा। और आगे आने वाले दिनों में मैं इसकी अपडेट आपसे ज़रूर शेयर करूँगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे वो ज़रूरी काम जो अभी हमें इस यूफोरबिया मिलीबेयर करने हैं। और यदि आपके पास भी यह प्लांट है तो अभी जल्द से जल्द आप उसकी ये केयर कर लीजिए, जिससे हमारा यह प्लांट मानसून में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा, ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा दोस्तों। और देखिए इसकी ये थोड़ी सी खाद बची है, इसे मैं दूसरे पॉट्स में डाल दूंगी। और ये है कटिंग कुछ, ये ड्रॉप वैरायटी यूफोरबिया मिली की कटिंग है, और जो लॉन्ग वैरायटी है उसकी भी कुछ कटिंग मैंने रखी है, जिसे मैं अब ग्रो कर दूंगी। और इसे मैं अब सैंड में ही ग्रो करूंगी, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बारिश में भी इसकी कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाए और हमारा प्लांट तैयार हो जाए। तो देखिए छोटी छोटी कटिंग से हम एक एक नए प्लांट तैयार कर सकते हैं दोस्तों, और एक तरह से पूरी बाउंड्री लाइन हमारी इस प्लांट की तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी यह शेयरिंग प्लीज़ कमेंट्स करें। दीपा होम गार्डन में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम किसी नए विषय के साथ, किसी नए प्लांट के साथ, किसी नए फ्लावर के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग, कीप गार्डनिंग। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।